आज की कहानी जिस समय की है वह एक ऐसा दौर है जब धरती पूरी तरह बंजर हो चुकी है। पानी सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती बन चुका है। लोग पानी की तलाश में मीलों चल रहे हैं और सिर्फ कुछ घूंट पानी के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। इसी सुखी बर्बाद दुनिया में हम कैंडल नाम की लड़की को देखते हैं जो दूरबीन से दूर दूर तक नजरें घुमा रही है। दरअसल लुटेरों का एक गिरोह किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता है और इनका बचा खुचा पानी छीन सकता है। यहाँ वह अकेली नहीं रहती, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सभी अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं क्योंकि इस दुनिया में पानी ही असली जिंदगी बन चुका है। कैंडल अपने घर के पीछे बने एक पुराने गैराज में चुपके से जाती है। वहाँ उसने खुद से एक छोटा सा वाटर पंप तैयार किया है जिससे वह थोड़ी बहुत नमी निकालकर पानी जमा करती है। इसके बाद वह वहाँ छुपाया हुआ थोड़ा बहुत खाने का सामान भी इकट्ठा कर लेती है और उस जगह को फिर से ढक लेती है ताकि किसी को भी यह पता न चले कि यहाँ पानी मिल सकता है। इसी दौरान फिल्म में डीन को दिखाया जाता है जो कैंडल के साथ रहता है, लेकिन डीन के दिन बहुत कम बचे हैं क्योंकि उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। पानी की कमी के कारण उसकी हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दोनों की कोशिश बस इतनी है कि किसी तरह यह लोग यहाँ से निकल जाएं और किसी ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पानी भी मिले और इंसानियत भी। कैंडल थोड़ा सा पानी लेकर दूर बने एक जर्जर घर की ओर जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले वह ध्यान से आसपास देखती है ताकि यह यकीन हो जाए कि वहाँ कोई खतरा नहीं है। इस घर में एल्बी नाम का एक छोटा लड़का रहता है। वह बिल्कुल अकेला है। कैंडल उसे पानी देती है ताकि वह कुछ और दिन जीवित रह सके क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने बहुत से लोगों को सिर्फ प्यास की वजह से मरते हुए देखा है। एल्बी उसे पानी देने के लिए धन्यवाद कहता है। जाते हुए कैंडल उससे वादा करती है कि वह लोग जल्द ही इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे किसी बेहतर और सुरक्षित जगह पर। कैंडल ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि दूर स्थित एक पुराने वेयरहाउस के अंदर एक छोटा एयरप्लेन रखा हुआ है। कैंडल कई सालों से उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है ताकि वह और डीन इस उजड़ी हुए जगह को हमेशा के लिए छोड़ सके, लेकिन उस प्लेन का एक जरूरी पार्ट, एक वाटर कूलिंग कंपोनेंट उसे अब तक नहीं मिला है। जब वह पार्ट मिल जाएगा उस दिन यह दोनों यहाँ से उड़कर निकल जाएंगे। घर लौटकर कैंडल अपने पास रखे एक पुराने रेडियो को सुनती है। रेडियो पर चेतावनी दी जा रही है कि जो जहाँ छुपे हैं वहीं रहें क्योंकि कहीं भी बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। यह सुनकर कैंडल और भी निराश हो जाती है और सोने चली जाती है। रात में अचानक कोई उनके घर पर आता है, लेकिन कैंडल और डीन जिस अटारी में छिपे होते हैं वहां पहुंचने का रास्ता किसी को मालूम नहीं है। इसी वजह से उन लोगों को कुछ नहीं मिलता और वे लौट जाते हैं। दोनों की जान बच जाती है। अगली सुबह कैंडल नीचे आती है और घर के अंदर एक घायल लड़की को पाती है। वह बेहद प्यास से तड़प रही होती है और खुद को संभाल नहीं पा रही। कैंडल उसे थोड़ा पानी देती है, उसकी चोटों पर पट्टी करती है। लड़की बताती है कि रास्ते में कई बार लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन वह किसी तरह भागकर यहाँ तक पहुँची है। वह चाहती है कि कैंडल उसे अपने साथ रहने दे, लेकिन कैंडल उसे मना कर देती है क्योंकि अनजान लोगों को साथ रखना इस दुनिया में बहुत बड़ा जोखिम है। वह लड़की को थोड़ा और पानी देती है और एक सुरक्षित दिशा बताकर आगे भेज देती है। लड़की के जाने के बाद कैंडल बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ कैलिब आता है। वह कैंडल का दोस्त है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करती हैं। कैंडल उसे उस घायल लड़की के बारे में बताती है और कहती है कि कभी उनके घर के बाहर गेहूं की खेती होती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जाकर समझ आता है कि पानी कितना कीमती है। इसके बाद कैंडल थोड़ा पानी लेकर अपनी दूरबीन वाली जगह पर जाती है जहां से सामने एक जर्जर पुरानी ऑयल माइनिंग फैक्ट्री दिखाई देती है। आजकल कुछ गुंडों ने उस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। वे वहां बड़े बड़े टैंकों में पानी जमा करते हैं और फिर उसे महंगे दामों में बेचते हैं, लेकिन कैंडल को यह बात समझ नहीं आती कि ये लोग इतना पानी लाते कहाँ से हैं, क्योंकि आसपास तो सब कुछ सूखा पड़ा है। रात में डीन एक पुराना ग्लोब उठाकर कैंडल को दिखाता है और कहता है कि एक दिन वे इस उजड़ी हुई जगह से निकलकर साउथ पोल जाएंगे जहां अब भी बर्फ और पानी मौजूद है। यह उसकी आखिरी उम्मीद है। इसी दौरान कैंडल को अपने रेडियो पर एक मदद की पुकार सुनाई देती है। एक लड़की कह रही होती है कि वह एक फार्म में फंसी है और उसे पानी की सख्त जरूरत है। कैंडल तुरंत मदद करने का फैसला करती है, लेकिन डीन उसे रोकता है।
यह एक चाल हो सकती है। कैंडल फिर भी अंधेरी रात में फार्म की ओर जाती है। दूर से सब सामान्य लगता है, लेकिन खिड़की से झांकने पर उसे पता चलता है कि कुछ हथियारबंद गुंडों ने 3 लड़कियों को कैद कर रखा है। वे लड़कियों से जबरदस्ती रेडियो पर मदद मांगने को कह रहे हैं, ताकि जो भी दया दिखाकर आए उसे पकड़ कर मार सके। कैंडल समझ जाती है कि डीन बिल्कुल सही था। ये लोग कार्सन के आदमी हैं। काम पूरा होते ही गुंडे उन तीनों लड़कियों को मार देते हैं। कैंडल अगर भागने की कोशिश करती तो वह भी पकड़ी जाती, इसलिए वह रात भर वहीं छिपी रहती है और सुबह होने पर धीरे धीरे वापस घर लौट आती है। वह खुद से वादा करती है कि वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। रास्ते में उसे एक टूटी हुई कार मिलती है, जिसमें वह अपने प्लेन के लिए पार्ट तलाशती है, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वह एल्बी के पास जाती है और पूछती है कि क्या वह उनके साथ चलना चाहेगा। कैंडल बताती है कि उनके पास अभी भी थोड़ा पानी है, लेकिन एल्बी मना कर देता है। वह कहता है, यही तो खतरा है, क्योंकि तुम्हारे पास पानी है, इसलिए लुटेरे तुम्हें ढूंढेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं बच गया हूँ। घर लौटने के बाद जब वो अपने पुराने पंप से पानी निकालती है तो पता चलता है कि पंप लगभग खराब हो चुका है। अगर इसे ठीक ना किया गया तो वह भी प्यास से मर जाएगी। डीन उसे बताता है कि उसकी एक बहन भी थी, लेकिन सही पानी न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। वह नहीं चाहता कि कैंडल भी उसी तरह मरे। इसी बीच रेडियो पर फिर आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक कैंप में हैं, जहां पानी और खाना दोनों है और उनकी मदद कार्सन कर रहा है। कैंडल को लगता है कि शायद यह सच हो सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वे गुंडे भी कार्सन के आदमी थे। इसलिए वह अगले दिन उस कैंप की ओर निकलने का फैसला करती है। रास्ते में कैंडल को एक लड़की की लाश मिलती है, वही लड़की जिसने उससे पहले मदद मांगी थी। किसी ने उसका पानी छीन लिया होगा और वह प्यास से मर गई। यह देखकर कैंडल समझ जाती है कि इस दुनिया में दया दिखाना अक्सर मौत बुलाने जैसा है। थोड़ा आगे जाने पर कैंडल को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो किसी को दफना रहे होते हैं। वहाँ उसे कैलिब भी मिलता है। कैलिब उसे देखकर कहता है कि उसे भी उनके साथ चलना चाहिए। कार्सन सबकी मदद कर रहा है, लेकिन कैंडल मना कर देती है। वह कहती है कि बिना देखे समझे वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इतने में वहाँ कार्सन खुद अपनी बेटी और कुछ आदमियों के साथ पहुंच जाता है। कैंडल उन्हें देखकर पास बने एक घर में छुप जाती है। लोग कार्सन से कहते हैं कि उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए हैं और वे उसके साथ रहना चाहते हैं। कार्सन पूछता है, तुम्हारे पास पानी है? वे कहते हैं, नहीं। बस इतना सुनते ही कार्सन अपना असली रूप दिखाता है। वह कहता है, क्या मैं ठेका लेकर बैठा हूँ तुम सबको पालने का? इसके बाद कार्सन अपने आदमियों से कैलिब के साथ आए पूरे परिवार को वहीं मार डालता है। कैंडल यह सब घर के अंदर छुपकर देख रही होती है। फिर कार्सन कैलिब के सीट पर बंदूक तानकर पूछता है कि क्या घर में कोई और भी छुपा हुआ है? डर के मारे कैलिब हाँ कह देता है। इसके बाद कार्सन के आदमी घर के अंदर एक जहरीली गैस छोड़ देती हैं। कैंडल का दम घुटने लगता है, पर अगर वह बाहर निकलती तो गोली मार दी जाएगी, इसलिए वह अपनी सांस रोककर वहीं छिपी रहती है। थोड़ी देर बाद एक शख्स घर से बाहर निकलता है, जिसकी तलाश वे लोग कर रहे थे। कार्सन उसे भी मार देता है। यह सब देखकर कैंडल को समझ आ जाता है कि यह वह जमाना नहीं रहा जहां कोई किसी की मदद करेगा। हर किसी को बस अपने फायदे से मतलब है, और कार्सन कितना खतरनाक है यह भी साफ हो जाता है। उनके चले जाने के बाद कैंडल घर से बाहर आती है और ताजी हवा में गहरी सांस लेती है। आज उसकी जान बहुत मुश्किल से बची है। वापस घर आने के रास्ते में उस पर कार्सन का एक आदमी हमला कर देता है, लेकिन कैंडल अपनी बंदूक से उसे मार गिराती है और सीधे उस फार्म की तरफ भागती है जहां उसका प्लेन रखा हुआ है। वहां आल्फी भी रहता है। कैंडल बार बार उससे कहती है कि उनके पास अभी भी उम्मीद बाकी है, वह एक दिन यहाँ से उड़कर निकल जाएंगे। इसके बाद वह अपने घर जाती है और पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब उनका पंप पूरी तरह खराब हो चुका है। यह खबर वह डीन को देती है। वह यह भी बताती है कि सुबह रेडियो पर जो कैंप की आवाजें उसने सुनी थी वह सब झूठ था। कार्सन के लोग उन सभी को मार चुके थे ताकि कम लोग जिंदा रहें और उनके स्टोर किए हुए पानी का इस्तेमाल कम हो। कुछ देर बाद डीन कहता है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। वह अपने आखिरी समय में अपनी बहन की कब्र के पास कुछ देर बैठना चाहता है। कैंडल उसकी हर बात मानती है और अगले दिन उसे उसकी बहन की ग्रेव के पास ले जाती है। वहाँ पहुंचकर डीन रोने लगता है। वह कहता है
है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे दफनाओ, क्योंकि अगर मेरी कब्र यहीं रही तो तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरफ फंस जाओ। मुझे जला देना ताकि मेरी कोई निशानी ना बचे। यह सुनकर कैंडल टूट जाती है। उसे अफसोस है कि वह अपने दोस्त को बचा नहीं पा रही। वह डीन की बातों से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि किसी भी हाल में उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जब कैंडल उठती है, वह देखती है कि उनके घर के बाहर फिर से कार्सन के आदमी खड़े हैं। कार्सन का शक हमेशा से इस घर पर था, क्योंकि यहाँ बाहर एक पुराना हैंडपंप है। उसे भरोसा था कि कोई न कोई यहाँ जरूर छुपकर पानी निकालता होगा। आज वह खुद भी वहां आ गया है। कार्सन फिर वही झूठी मीठी बातें करके उन्हें बाहर आने के लिए उकसाता है, जैसे वह दूसरों की मदद करना चाहता हो। लेकिन कैंडल को उसकी असलियत पता है, इसलिए वह ऊपर अटारी में लौट जाती है और डीन के साथ फाइल पेपर ओढ़ लेती है। कारण कार्सन के आदमी घर में एक हीट डिटेक्शन डिवाइस लेकर घूमते हैं, ताकि किसी इंसान की गर्मी से पता चल सके कि कोई अंदर छिपा है या नहीं। लेकिन कैंडल पहले से तैयार रहती है। फाइल पेपर उनकी बॉडी हीट को छुपा देता है, इसलिए डिवाइस उन्हें पकड़ नहीं पाता। कार्सन के आदमी घर में एक बार फिर जहरीली गैस छोड़ देते हैं, लेकिन कैंडल ने अपने पहले ही एक मास्क बना रखा है। वह पहनकर वह और डीन दोनों इस बार भी बच जाते हैं। कुछ देर बाद कार्सन को यकीन हो जाता है कि घर में कोई नहीं है। वह अपने लोगों से कहता है कि यह जगह खाली है और फिर घर के बाहर एक मार्ग बनाकर आगे बढ़ जाता है। जाते जाते उसकी बेटी क्लेयर को ऊपर खिड़की पर थोड़ा फाइल पेपर दिखाई देता है। उसे थोड़ा शक भी होता है, पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और चली जाती है। आज भी दोनों की जान बाल बाल बची है। उनके जाने के बाद कैंडल छुपकर उनका पीछा करती है, ताकि यह पता लगा सके कि कार्सन के पास कितना सामान है और उसकी असली ताकत क्या है। लेकिन तभी पीछे से कार्सन का एक आदमी उस पर हमला करता है। वह कैंडल पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडल भी पीछे हटने वालों में नहीं है। वह उसे पछाड़ देती है और अपनी बंदूक से वहीं मार गिराती है। कैंडल सीधे एल्वी के पास पहुंचती है। वह उसे कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद कार्सन के आदमी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे। मैं तो बस छुपकर बच गया। कैंडल उसे सांत्वना देती है और कहती है, अब तुम्हें ज्यादा दिन छुपना नहीं पड़ेगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसे मालूम है कि लड़ाई अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और अब वह कार्सन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कैंडल वापस डीन के पास जाती है, तभी उसे बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे आम लोग जैसे लग रहे थे, कोई हथियार नहीं। इसलिए डीन कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पानी है। कैंडल बाहर जाकर बंदूक तान कर पूछती है, क्या तुम लोग कार्सन के आदमी हो? वे मना करते हैं। वे बताते हैं कि कार्सन ने उनके वेल्स पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वे भागकर यहाँ तक आए हैं। उन्हें बस थोड़ा पानी चाहिए और कुछ नहीं। कैंडल उन्हें पानी देती है और वे थैंक यू कहकर चले जाते हैं। लेकिन अब समय लगभग खत्म है। डीन की हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। कैंडल को अब इंतजार नहीं करना, इसलिए वह फैसला करती है कि अब सीधे वहीं जाएंगी जहां कार्सन और उसके लोग रहते हैं। वह जगह बहुत भारी सुरक्षा वाली होती है। वहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन कैंडल अब पीछे हटने वाली नहीं है। वह उनके कैंप के पास जंगली सूखी घास में आग लगा देती है, ताकि गार्ड्स का ध्यान उधर जाए। जब गार्ड्स आग की तरफ भागते हैं, उसी मौके का फायदा उठाकर कैंडल वहां खड़ी एक रनिंग कार में चुपके से घुस जाती है और उस कार में रखे प्लेन के लिए जरूरी पार्ट को चुरा लेती है। इसके साथ वह तेजी से वहां से निकलकर वापस घर पहुंचती है। वह डीन को बताती है कि पार्ट मिल गया है। डीन यह सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास बच निकलने का असली मौका था। कैंडल पानी लेने नीचे जाती है, लेकिन पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। यह वही लोग होते हैं जिन्होंने कुछ देर पहले उसे पानी मांगा था। असल में वे कार्सन के ही आदमी थे। वे कैंडल को बांध देते हैं और कहते हैं थोड़ी देर में कार्सन आएगा अपनी जमीन और अपना पानी वापस लेने। लेकिन तभी पीछे से डीन आ जाता है, उन तीनों को गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन अब कार्सन के लोग किसी भी पल आने वाले थे, इसलिए डीन कैंडल को खींचकर पास खड़ी कार में छुपा देता है और खुद बाहर जाने लगता है। कैंडल उसे रोकती है, लेकिन डीन कहता है, मेरा समय आ गया है, अब मुझे ही जाना होगा। वह बाहर निकलकर कार्सन का सामना करता है। कार्सन कहता है, तुमने मेरे 3 लोगों को मार दिया। डीन जवाब देता है, हाँ मैंने मारे, क्योंकि वह मेरा पानी छीन रहे थे। वह सुनकर कार्सन आग बबूला हो जाता है। वह चिल्लाता है, वह पानी मेरा है, इस वर्षी से मेरा हक है। इसी बीच कार्सन का एक आदमी बाहर जाने लगता है, ठीक वहीं जहाँ कैंडल छुपी हुई थी। तभी डीन उसे भी शूट कर
देता है। कैंडल को बचाने के लिए वह उस आदमी को मार देता है। यह देखकर कार्सन पागल हो जाता है और उसके सभी साथी मिलकर डीन को पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसकी जान ले लेते हैं। अंदर छुपी कैंडल सब कुछ सुन और देख रही होती है, लेकिन वह बाहर नहीं आ सकती थी। उधर क्लेयर उस कार के पास भी जाती है, मगर उसे पता नहीं चल पाता कि अंदर कैंडल छुपी हुई है। उनके जाने के बाद कैंडल पीछे वाले रास्ते से उस जगह पर जाती है जहाँ उसने कुछ हथियार और थोड़ा पानी छुपा रखा था। उन्हें लेकर वह वापस आती है और कार्सन के उन लोगों को मार देती है जो उस घर पर निगरानी कर रहे थे। इसके बाद वह डीन की बॉडी के पास जाती है और जैसे कि उसने वादा किया था उसी तरह से उसे जला देती है। कुछ देर वह वहीं बैठी रहती है। उसे दुख ने कि वह लाख कोशिशों के बावजूद डीन की जान नहीं बचा सकी, लेकिन अब वह लेवी को कुछ नहीं होने दे सकती। कैंडल सीधा उस फार्म पर पहुंचती है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि कार्सन लोग लेवी को पहले ही ले जा चुके हैं। यह देखकर कैंडल के अंदर घुसता फूट पड़ता है। वह तुरंत उस फैक्ट्री की ओर निकल पड़ती है जहाँ क्लियर और कार्सन उसे ले गए थे। सबसे बड़ी दिक्कत थी इलेक्ट्रिक फेंसिंग। कैंडल पास की कीचड़ वाली जगह पर जाती है। उसमें खुद को लपेट कर नीचे से रेंगते हुए फेंसिंग को पार कर लेती है। फिर वह एक एक करके वहाँ खड़े सभी गार्ड्स को खत्म करना शुरू कर देती है। इसी बीच क्लेयर और कार्सन भी वहाँ आ जाते हैं। कैंडल की पहली ही गोली क्लेयर के कंधे पर लगती है, जिससे कार्सन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। लेकिन घुसता तो कैंडल के अंदर उससे भी ज्यादा था, क्योंकि कार्सन ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। कैंडल पूरी ताकत झोंक देती है और अपनी तलवार के एक तेज वार से कार्सन की गर्दन उड़ा देती है। अपने पिता को इस हालात में देखकर क्लेयर टूटा हुआ कंधा लिए कैंडल पर हमला कर देती है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। एक पल ऐसा आता है जब क्लेयर लगभग कैंडल को मार ही देती, लेकिन तभी कैंडल के हाथ एक धारदार चीज लग जाती है। वह लगातार वार करती है और क्लेयर की कहानी वहीं खत्म कर देती है। सब कुछ निपटाकर कैंडल लेवी को लेकर वापस फार्म पर आती है। लेवी डीन के बारे में पूछता है, पर कैंडल उसे झूठ बोल देती है कि वह वहीं फार्म पर रुका है। इसके बाद कैंडल उस प्लेन को स्टार्ट करती है और आजादी की उड़ान भरते हुए वहाँ से निकल जाती है। कहानी हमें यह दिखाने की कोशिश करती है कि पानी हमारे लिए कितना कीमती है, लेकिन आज हम बिना सोचे समझे उसे बर्बाद करते जा रहे हैं। तो हो सके तो पानी बचाइए अपने फ्यूचर और आने वाली जनरेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।